इस्लामी देशों में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इससे समझ में आता है कि बिल की भावना क्या है। I want to say something over those pictures like Surajpal Amukh, be quiet, keep quiet, understand? When you're spoken to, आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। सवाल का जवाब दीजिए। साल 2020, कोरोना, लॉकडाउन, सैनिटाइजर, सुशांत, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, जमात, शाहीनबाग, सीए धरना, राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास और किसान आंदोलन जैसी खबरों के बीच कब कट गया पता ही नहीं चला। एक बार फिर से नया अंग्रेजी कैलेंडर शुरू होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच अगर साल 2020 में खबर परोसते न्यूज़ चैनल की टीआरपी को देखे, वो एक जंग उसमें भी आपस में इन लोगों में रही। तो आज बात करते हैं टीआरपी की जंग में कौन जीता, कौन हारा और कौन रहा इस साल का राष्ट्रवाद के हिसाब से मैन ऑफ द सीरीज। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। तमाम उठापटक और खबरों के बीच हिंदी न्यूज़ चैनल के बीच टीआरपी चोरी को लेकर जिस तरह की मारकाट मची रही, वो भी छोटी खबर 2020 की नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे को चोर उचक्का बता बताकर 2020 काट गए। टीआरपी की जंग ऐसी रही मानो जेब कतरों के गैंग का एक सदस्य पकड़ा गया और सारे मिलकर उसे लतियाने गलियाने और उसकी लानत मलानत में लगे हो। सब एक सुर में पॉकेट मार चिल्लाते रहे। ये बात उनके गले नहीं उतर रही है। खुद को राष्ट्रवादी बताने वाला अंग्रेजी पत्रकारिता के एक लोंडे ने हिंदी न्यूज़ चैनल के बड़े बड़े कागजी शेरों को पटकनी दे दी और एक हफ्ते नहीं बल्कि कई हफ्तों से धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। इस लड़के के सामने टीआरपी के कथित बड़े बड़े सूरमा और 30 मार का फूस पटाखा साबित हो गए। नाम अर्नब है, इसने वही किया जो कथित तौर पर बड़े चैनल कई सालों से करते आए हैं और अब यही बात सबको नागवार गुजरती रही। लिहाजा आज सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू नजर आते हैं। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस भी टीआरपी वाले मामले में कूद पड़ी और फटाफट इस लड़के पर केस दर्ज करती है। अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो कुछ हफ्तों की वर्क रेटिंग की जुलाई के बाद आज तक नंबर 2 पर चला गया। टीवी 9 भारतवर्ष और इंडिया टीवी लगातार आज तक का पीछा कर रहे थे, तब आज तक को केवल इन्हीं से चुनौती मिल रही थी। उन्हें क्या पता था अर्नब नाम का एक मदारी चुपके से उसकी जड़ें हिला देगा, हिला ही नहीं देगा बल्कि उसके सिंहासन पर भी विराजमान हो जाएगा। जहां इस साल आज तक ने अपनी टीआरपी 2% खोई, वहीं सुशांत सिंह की मौत और रिया के एंगल, कंगना और ठाकरे सरकार की चली मौखिक जंग को अर्नब ने इस तरह पेश किया कि महज 20 दिनों में 4% की बढ़त हासिल करके आज तक की बरसों पुरानी बादशाहत छीन ली। उसके बाद तो मानो आज तक पागल हो गया और रिपब्लिक के जाल में फंसकर वही सब करने लगा जो अर्नब उनसे करवाना चाहता था। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को हत्या और रिया चक्रवर्ती को हत्यारिन साबित करने में न्यूज़ चैनल के बीच मानो हर रोज वनडे मैच होता था, लेकिन शाम को पता चलता था कि आज भी मैन ऑफ द मैच अर्नब ही रहा। अब बाकी बरसाती मेंढकों की तरह फुदकने वाले छोटे चैनल जिनकी टीआरपी 1 से 4% के 20 सालों से जुड़ रही है, वे भी अर्नब की नकल उतारने पर उतारू नजर आने लगे थे। उन्हें ये बात कभी समझ नहीं आई कि अगर कोई AK-47 लेकर दनादन फायरिंग कर रहा हो तो आप उस पर पत्थर मारकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा सब के सब पिट गए और सबसे तेज चैनल आज तक की तो ऐसी दुर्गति हुई कि उसकी टीआरपी 14% से भी नीचे लुढ़क गई। वैसे टीआरपी की जंग पुरानी है। एक समय का एक मज़ेदार किस्सा है, जब मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले कथित ज्योतिषी कुंजीलाल ने अचानक अक्टूबर 2005 में घोषणा कर दी कि 20 अक्टूबर 2005 को करवा चौथ के दिन मेरी मौत हो जाएगी। फिर क्या था, आज तक ने वही किया जो इस वक्त अर्नब ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर किया। 2 दिनों तक इस अंधविश्वास फैलाने वाली इस खबर का लाइव प्रसारण कई रिपोर्टरों और ओबी वैन लगाकर होता रहा। दनादन खबर चलती रही, कुंजीलाल ने क्या पहना, आज कुंजीलाल ने क्या खाया, वो कैसे लेटा, उसने क्या सपना आया। जब तक करवा चौथ नहीं आया तब तक खबर चलती रही। खैर करवा चौथ का दिन आ गया। जब कुंजीलाल नहीं मरा तो एक आगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था और उसने अपनी पति की लंबी उम्र की दुआ मांगी थी, इसलिए उसकी मौत टल गई। आपको बता दें कुंजीलाल की मौत पिछले साल यानी अक्टूबर 2019 में 90 साल की उम्र में हुई। इस लाइव प्रसारण में आज तक ने खूब टीआरपी बटोरी। इसके बाद आज तक मानो आदमखोर की तरह व्यवहार करने लगा, मानो इंसानी खून का स्वाद लग गया हो। अब आज तक क्या तो कम खर्च में ज़्यादा टीआरपी बटोरने का फार्मूला क्या हाथ लगा, इसे आजमाने में कोई पीछे नहीं रहा। लाइव टीवी का एक और बड़ा मौका आया 21 जुलाई 2006 को, जब कुरुक्षेत्र जिले के हल्दीहेड़ी गांव के 4 साल का प्रिंस 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया।
इस दौरान भारतीय फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 50 घंटे चला और सारे न्यूज़ चैनल अपने रिपोर्टरों और ओबी-वैन के साथ एक तरह से छोटे से गांव पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। ये लाइव प्रसारण तब तक चलता रहा जब तक प्रिंस को बोरवेल से बाहर नहीं निकाल लिया गया। इसकी झलक आपको पीपली लाइव फिल्म में भी दिखाई पड़ सकती है। ये सिलसिला यही नहीं रुका, इसके बाद आज तक पर बिना ड्राइवर वाली कार, नाग नागिन, यमराज से मिले गजराज जैसे बेसिर पैर के विषयों पर बेशर्मी भरे कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण किया जाने लगा। खैर, आज तक के लिए इससे भी शर्मनाक था 2009-10 का वो दौर जब नाग नागिन चलाने के लिए कुख्यात इंडिया टीवी के हाथों वो 1 साल तक लगातार पिटता रहा। जैसे आज अर्नब का दौर है, वैसे ही तब विनोद कापड़ी छाप पत्रकारिता का दौर था। नोएडा की आरुषि की हत्या का रहस्य, महाबली खली की ताकत, साईं बाबा का चमत्कार, स्वर्ग का दरवाजा, जादूगरों का मायाजाल जैसे कार्यक्रम परोस कर विनोद कापड़ी ने आज तक की नाक में दम कर दिया। आज तक उस दौर में विनोद कापड़ी के पीछे भागता रहा और कापड़ी न्यूज रूम में आज तक पर अट्टहास करते रहे। लेकिन जैसे ही आज तक अपनी पुरानी ताकत यानी हार्ड न्यूज पर लौटा, विनोद कापड़ी का तिलिस्म टूट गया। 1 साल से ज़्यादा समय तक किलसने के बाद आज तक फिर से नंबर 1 पर काबिज हो गया। लेकिन जैसे आज तक ने प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ दलाल एंकरों को अपने यहाँ अहमियत दी, तब से उसकी मिट्टी पलीत होनी शुरू हो गई। वरना ऐसी क्या मजबूरी है कि किसी ज़माने में 60% से ज़्यादा टीआरपी यानी मार्केट में हिस्सेदारी रखने वाला आज कई वर्षों से महज 15% टीआरपी के लिए पापड़ बेलता नजर आ रहा है। और अर्नब गोस्वामी गला फाड़ कर, चीख कर उसे चुनौती देता रहता है और रोज सरेआम उसका मगध के राजा धनानंद की तरह ताक दिनादिन करता रहता है। और ऐसा करते करते सबका बाजा बजाते अर्नब बहुत आगे निकल गए। अब देखना होगा बाकी चैनल 2021 में कोई नई खबर लेकर आते हैं या अर्नब का तोड़ लेकर आते हैं। बाकी कुछ भी हो, अगर देखा जाए तो 2020 राष्ट्रवादिता के हिसाब से कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के नाम रहा। आप देखते रहिए रंग दे बसंती। जय हिंद, जय भारत।